यहाँ बोले क्या बताएं नारद जी, ये कृष्ण चित्त में बैठ करना कुछ करने नहीं देता। कुछ भी करती हैं तो उन्हीं की यादों में खो जाती हैं। रोटी बनाती हैं, रोटी बनाने में वो चूल्हे पर जब रोटी पकाती हैं तो काली पड़ जाती है ना, कई बार आग लग जाए तो रोटी का कुछ हिस्सा काला पड़ जाता है, तो काले से हिस्से को वो कृष्ण मान लेती हैं और उस काली रोटी में जो काला जरा सा दाग है वो देखती है ना, तो उस काले में कृष्ण का दर्शन होता है और वो देखती रहती है और रोटी जलती रहती है। सारी बोली च्योरी बहू तो को रोटी बनानो भी ना आवे। महाराज में सारे दुनिया के ताने सुन सुन के परेशान हो गई। दाल में छौंका लगाती हैं और जरा सा जीरा काला पड़ जाए तो वो काले जीरे में कृष्ण का दर्शन होने लग जाता है। काला रंग कहीं भी दिख जाए वो कृष्ण का दर्शन कराने लग जाता है काला रंग। गोपियां बोली हम परेशान हो गई हैं, उस कृष्ण से चित्त से निकालना चाहती हैं। अब बताइए, जो लोग कहते हैं हमारा मन नहीं लगता, गोपियां कहती हैं हमारा तो इतना लगा है कि हम चाहते हैं कि मन वहां उस कृष्ण से हट जाए। इस तरह की गोपियां थी, कृष्ण के सिवा कुछ नहीं था उनके जीवन में। भगवान में मन जब तक नहीं लग रहा है कृपा नहीं। गोपियों पर कैसी कृपा थी कि चाह करके भी हटता नहीं। सूरदास जी कहते हैं हाथ छोड़ाए जात हो निर्बल जान की मोही, हृदय से जो जाओगे तो मर्द कहूंगो तो ही। हाथ छोड़ा के चले गए कृष्ण। एक बार सूरदास जी गड्ढे में गिर गए ना, तो निकालने भगवान आए, तो भगवान निकाल कर जाने लगे, तो सूरदास जी ने हाथ पकड़ लिया। भगवान ने छुड़ा कर भागना चाहा, भाग गए। तब सूरदास जी ने कहा हाथ छुड़ा के तो जा रहे हो, चित्त से निकल कर दिखाओ तो जाने कि तुम भगवान हो। मतलब इस प्रकार का विश्वास है भक्त को कि वो चाह कर भी, अपने भगवान भी चाहें कि वो मेरे चित्त से निकल जाए तो वो चाह कर वो नहीं निकल सकते। इस तरह का मन प्रभु में लग जाए। गोपियां कुछ इसी तरह से डूब चुकी थी भगवत प्रेम में, और ऐसी गोपियों की स्थिति थी। कल आप लोगों ने सुना कि गोपियों पर, ब्रजवासियों पर, गायों पर जब संकट आया तो भगवान ने इन सबके लिए गिरिराज जी को उठाया एक उंगली से। भगवान अपने भक्त से कितना प्रेम करते हैं, कितना, इतना प्रेम करते हैं कि भक्त के लिए पहाड़ उठाना पड़े तो पहाड़ उठा लेते हैं। भगवान बहुत प्रेम करते हैं अपने भक्त से, इसलिए किसी से कुछ ना कहा करो, किसी के आगे ना रोया करो, भगवान से कहा करो और भगवान के आगे ही रोया करो। जगत के लिए क्या रोना, जगन्नाथ के लिए रोएंगे, उसके लिए रोइए जिसके आगे रोने के बाद फिर रोना ना पड़े। रोना भी अंतिम रोना रोइए। अंतिम रोना क्या है? भगवान के लिए रोना अंतिम रोना है। जो भगवान के लिए रोया फिर उसे कभी नहीं रोना पड़ेगा, और जो भगवान के लिए नहीं रोया वो कई जन्म से रो रहा है और कई जन्म तक रोएगा, उसका रोना ना मिटेगा। हर जन्म में हर बार हम रोए, इसलिए पैदा हुए तो पहला काम क्या किया? रोए, क्योंकि हम कई जन्मों से रोते चले आ रहे हैं, और जब तक भगवान के आगे नहीं रोएंगे रोना नहीं मिटेगा। अच्छा ये बताओ, एक भिखारी सबके द्वार पर जा जाके भीख मांगे और सबके द्वार पर जाके रोए, तो वो कितना भी रोए किसी के भी द्वार पर, कोई देगा तो कितना देगा? थोड़ा ज्यादा दे देगा, थोड़ा और ज्यादा दे देगा, थोड़ा और ज्यादा दे देगा। वही भिखारी जो सबके घर जा जाके रोता, एक दिन उसका मन हुआ कि यार सबके घर क्यों रोना, चलो आज राजा के पास चलते हैं। और वो भिखारी आज राजा के पास गया और राजा के पास जाकर रोया, तो राजा को दया आई और राजा ने उसे 5 गांव का राजा बना दिया। राजा के आगे रोने के बाद फिर उसे सारी जिंदगी किसी के आगे नहीं रोना पड़ा। समझ में आ गई बात? अभी तक रोज 10 बार रोता था, 10 घर में जाके रोता था, और सारी जिंदगी रो रहा था, सारी जिंदगी से रोया, लेकिन अब की बार राजा के आगे रोया तो फिर उसे किसी के आगे नहीं रोना पड़ा। तो सोचो, जो भगवान के आगे रोएगा, क्या उस भक्त को भगवान फिर किसी के आगे रोने देंगे? इसलिए भगवान के आगे ना, भगवान के आगे ही रोया करो। मैं सबका होकर
देख लिया, एक तेरा होना बाकी है। रोया मैं बहुत जग के आगे, तेरे आगे रोना बाकी है। रोया मैं बहुत जग के आगे, तेरे आगे रोना बाकी है। मैं सबका होकर देख लिया, एक तेरा होना बाकी है। सबका हो गया, सबका होकर देख लिया, सबके लिए रोया, सबके लिए रोकर देख लिया, लेकिन कोई फायदा नहीं। इसलिए समझदारी ये नहीं है कि आप संसार के लिए रोते ही रहें, रोते ही रहें। भगवान के आगे तेरे प्यार में रो रो सांवरिया, आंखों से आंसू बहते हैं। प्रेमी के आंसू ओ कान्हा, तुमसे बस इतना कहते हैं। तेरे इन पावन चरणों को तो एक बार भिगोना बाकी है। श्रद्धा के पावन धागों में मैंने भाव की कलियां पिरोई हैं। आँखों के गंगा जल से प्रभु मैंने एक एक कली भिगोई है। तेरे इस प्यारी छवि के लिए एक हार पिरोना बाकी है। भगवान के लिए गोपियां रोई जब संकट आया, पानी बरसा, सारे ब्रजवासी कन्हैया बचाओ। भगवान ने पहाड़ उठाया। हमारे भगवान पहाड़ उठाकर भक्तों को यह विश्वास दिलाते हैं कि तुम्हें किसी के भरोसे रहने की जरूरत नहीं, जो मेरे भरोसे है मैं उसका निश्चित रूप से कल्याण करने के लिए, दुख दूर करने के लिए अकेला पर्याप्त हूं। भगवान ने कृपा की। 7 दिन रात 7 रात तक गिरिराज जी को उठाए रखा, एक उंगली पर पहाड़ को उठाए रखा। किसको उठाया? गोवर्धन को। गोवर्धन मतलब गाय का वर्धन करने का मैसेज दिया कि आप सब गाय की रक्षा और सेवा करो। भगवान गोवर्धन उठाते हैं, गाय चराते हैं, गाय की सेवा करते हैं, बछड़ों के संग खेलते हैं, गाय की सेवा करते हैं, गाय की देखभाल करते हैं, गाय चराते हैं, ग्वाला कहलाते हैं। भगवान बहुत प्यार करते हैं गाय से। गाय के चारों चरण चारों धाम माने जाते हैं। गाय की एक परिक्रमा लगा लेने से चारों धाम की परिक्रमा करने का पुण्य मिलता है। गाय में समस्त देवी देवताओं का वास होता है। गाय के गोबर में माता लक्ष्मी का वास होता है। इसलिए सत्यनारायण भगवान की पूजा जब होती है तो गाय के गोबर के ही शुरुआत, गौर गणेश वहीं से शुरू होती है ना पूजा। गाय के गोबर से चौक लीप करके, आंग लीप करके, उसमें चौक पूर करके लक्ष्मी का स्वरूप है गोबर। गाय के गोबर में लक्ष्मी जी का वास है। गाय के मूत्र में गंगा जी का वास है। गौमूत्र गंगा की तरह पवित्र। भगवान कृष्ण को नजर लग जाए तो मैया गाय के पूंछ से नजर उतारती और गाय की सेवा करती। गावो विश्वस्य मातरः, गाय सबकी माता है। गाय की सेवा गोविंद करते हैं। इसलिए आप लोगों के लिए बार बार यह मैसेज यही है कि आप भी गाय की सेवा करें। आप भी गौ माता के रक्षक बने, आप भी गौ माता की सेवा करें। गाय की सेवा करने से ही गोविंद मिलते हैं। गाय की सेवा से ही गोविंद प्रसन्न होते हैं और प्रकट होते हैं। इसलिए गाय की सेवा करो। गाय के गोबर से ही आप अपने, पहले के जमाने में आंगन को लीपा जाता था, गाय के गोबर से ही शुद्धि होती थी। घर घर गाय होती थी, दूध होता था बढ़िया, दही घी शहद। गाय के गोबर के 5 चीजों को मिलाकर पंचगव्य पीते थे लोग। गाय का दूध, दही, घी और गौवर्क, गौमूत्र और गोबर का अर्क निकाल करके 5 को मिलाकर शुद्ध। गाय के रोम रोम में भगवान का वास है। गाय कहां से प्रकट हुई है?
समुद्र मंथन से। गाय किसने ली? संतों ने ली। भगवान श्री कृष्ण के जो पिता हैं, भगवान राम के जो पिता हैं, भगवान राम के जो पिता हैं वो दशरथ जी हैं, और दशरथ जी के जो पिता हैं वो अज हैं। अज के पिता हैं रघु, और रघु के पिता हैं दिलीप। महाकवि कालिदास रघुवंशम महाकाव्य में लिखते हैं कि राजा दिलीप के कोई संतान नहीं थी। तब दिलीप जी दुखी होकर गुरु जी श्री वशिष्ठ जी के पास गए और वशिष्ठ जी से कहा कि गुरु जी मेरे संतान नहीं, क्या करूं? तब वशिष्ठ जी ने कहा कि तुम्हारे ऊपर, तुम पर गाय की कृपा नहीं है, तुमने गाय का अपमान किया है, इसलिए गौ माता क्रोधित है तुम पर, इसलिए तुम्हारा वंश रुका पड़ा है। बोले महाराज मैंने तो कोई अपराध किया नहीं। हाँ हाँ किया है। एक बार तुम आ रहे थे और गाय नंदिनी गाय, तुमने गाय को प्रणाम नहीं किया। गाय बैठी थी और तुमने गाय को देखा नहीं, गाय की ओर नहीं देखा, गाय को प्रणाम नहीं किया। तो गौ माता ने कहा कि अच्छा तुम गाय को इग्नोर कर रहे हो, गाय को देख भी नहीं रहे हो, जाओ आप जब तक तुम सेवा नहीं करोगे हमारी तब तक तुम्हारा वंश आगे नहीं बढ़ेगा। तब वशिष्ठ जी ने कहा कि हमारी जो गाय है नंदिनी नाम है, इसको ले जाओ और सेवा करो। अब तो गुरु जी की गाय राजा सेवा करते हैं, गाय को जंगल में चराते हैं, गाय का गोबर स्वयं उठाते हैं। जब गाय बैठती तब राजा बैठते, जब गाय पानी पीती तब राजा पानी पीते, जब गाय खाती तब राजा खाते। ऐसी सेवा राजा दिलीप ने की। ये दिलीप कौन है? भगवान राम के वंश में इनके पूर्वज, भगवान राम के पूर्वज, सूर्य वंश में ये राजा हुए, जिनके नाम से रघु वंश पड़ा। रघु के पिता दिलीप, इनके खूब गौ माता की सेवा की, खूब गाय की सेवा की। एक दिन क्या हुआ, ये जंगल में गाय चरा रहे थे कि तभी गाय से जरा सी नजर हट गई, तभी शेर ने गाय को पकड़ लिया। अब गाय चिल्लाई तो राजा दौड़े, और जब तक दौड़े तब तक तो शेर गाय को पकड़ चुका था। राजा बोले शेर मेरी गाय को मत मारो, तुम्हें खाना है तो मुझे खा लो। शेर बोला ना, मैं तुम्हें भी खा लूंगा, गाय भी खाऊंगा। राजा ने कहा नहीं, मैं गाय को छोड़ दो, तुम मुझे खा लो। नंदिनी ये सब सुन रही थी, गौ माता। शेर ने गाय को छोड़ दिया और राजा दिलीप को पकड़ने के लिए बढ़ा। दिलीप हाथ जोड़े खड़े हो गए, ठीक है आप मुझे खा लीजिए, गाय को छोड़ दीजिए। जब शेर झपट्टा मारने राजा दिलीप की ओर बढ़ा, तब वो शेर से गौ माता ने दिलीप की परीक्षा लेने के लिए यह कार्य किया था। वो शेर कोई और नहीं था, एक देवता को बुला करके शेर बना करके ये लीला रची। गौ माता प्रसन्न होकर बोली राजन तुमने हमारी रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, जाओ तुम हमारा दूध एक दौने में दोह लो और हमारा दूध पी लो, तुम्हें पुत्र प्राप्ति होगी। राजा दिलीप बोले ना, आपका जो दूध है पहले आपका बछड़ा पिएगा, उसके पीने के बाद जो बचेगा तो मैं पीऊंगा। गौ माता बोली वाह, तुम्हारा ये प्रेम देखकर, समर्पण देखकर गाय के प्रति आज मैं प्रसन्न हुई। तुम्हारे वंश में भगवान प्रकट होंगे। अब तुम्हारी श्रद्धा देख करके हम गदगद हो गई, और वही गौ माता के आशीर्वाद से राजा दिलीप का वंश आगे बढ़ा। जिनका वंश नहीं बढ़ रहा है, जिनके जीवन में पितृदोष है, ना जाने कितनी परेशानियां हैं, वो सारी गौ माता की सेवा से दूर हो जाएंगे। इसलिए गाय की सेवा करने से सब कुछ ठीक हो जाता है। शनि का दोष, राहु का दोष यदि किसी पर है और वो गाय को चारा खिलाए तो दोष कम हो जाता है ग्रहों का, गाय की सेवा करने से। कुंडली में कोई दोष है और वो गाय की सेवा करने, गाय को गुड़ खिलाने से दोष ग्रहों के समाप्त हो जाते हैं। गाय को चारा खिलाने से ग्रहों के दोष समाप्त हो जाते हैं। इसलिए गाय की सेवा जरूर किया करो।
घर पर नहीं रखते, गौ माता नहीं रख सकते, तो आप अपने नाम की एक गौ माता गौशालाओं में रखो और सारा गाय को रख करके गाय को अपनी ओर से उसको भोजन दो, चारा भूसा गुड़ खली। कि हमारी गौ माता हम घर में नहीं रख सकते तो क्या हुआ, अपने नाम की एक गौ माता गौशाला में तो रख सकते हैं, और आपके खर्चे से उस गौ माता की सेवा होती रहेगी। तो आप अपने घर पर गौ माता नहीं रख सकते तो गौरी गोपाल गौशाला में तो एक गौ माता रख सकते हैं आप अपने, और आप उसका चारा भूसा का आप ही उसका खर्चा उठाइए और आप ही ये समझिए कि हमारी गौ माता सेवा होती रहेगी। तो आप भी गौरी गोपाल गौशाला में अपनी एक गौ माता अपने नाम से एक गौ माता को गोद लेकर एक गौ माता को दान देकर और सदा उस गाय की सेवा आप कर सकते हैं। गायों की सेवा भगवान की सेवा जैसी है, इसलिए गाय भगवान का स्वरूप है। भगवान की सेवा गाय की सेवा के बराबर है। गौ माता की सेवा भगवान ने की है, इसलिए हम भारतीयों को गौ माता की सेवा जरूर करना चाहिए। और गौ हत्या बंद होनी चाहिए, गाय को राष्ट्र माता घोषित करनी चाहिए। यदि भारत में राष्ट्रपिता हो सकते हैं तो गाय हमारी राष्ट्रमाता क्यों नहीं हो सकती? क्यों जी, राष्ट्रमाता गौ माता को होना चाहिए कि नहीं? राष्ट्रमाता हो वो माता जिसने हम सबके पूर्वजों का दूध पिलाकर दही खिलाकर घी देकर के लालन पालन किया। आज वो गाय हम भारतीयों के होते हुए, हम सनातनियों के होते हुए, जिनके भगवान ने गौ माता की सेवा की, उनके सामने यदि गाय बूचड़ खाने में जाकर कटे तो क्या ये सही है? कई दिन तक गाय उसके घर ठीक से दूध नहीं देगी, और यदि उसे मौका मिला तो भागकर फिर आपके घर वापस आ जाएगी। ये गाय का स्वभाव होता। जैसे माँ अपने बच्चे को नहीं छोड़ती, ऐसे गाय अपने उसको नहीं छोड़ती जो उसे रोटी देता है, भोजन देता है, पानी देता है, मालिक को नहीं छोड़ती। गाय भी अपना माँ का पूरा धर्म निभाती है। माना कि वो बोल नहीं सकती, कुछ कह नहीं सकती, पर भाव वो चाट कर व्यक्त करती है। जब वो आपके पास आएगी आपको चाटने लग जाएगी, मानो वो आपसे ये कहना चाहती है कि हमें अपने से दूर ना करो। गाय सबकी तरह नहीं होती मेरी माँ। भैंस होती है, भैंस का भी आप पालन करिए, बुराई नहीं है। कुत्ते को रोटी दीजिए, बुराई नहीं है। सबकी सेवा करो, पर गाय को माँ कहा जाता है क्योंकि गाय माँ के योग्य है। आप कभी गाय की सेवा करेंगे तो आपको पता चलेगा कि गाय में ममता कितनी होती है। क्या है, गाय दूर से देखने में समझ में नहीं आती गाय कितना प्यार करती है। जब गाय के पास रहो तब गाय जो रोज उसे भूसा डाले, जो रोज उसे पानी पिलाए, गाय पहचानने लग जाती है। हम गौशाला जाते हैं ना, हमारी एक गाय है श्यामा, सांवली है पूरी, वो सबको मारती है। कोई भी जाएगा तो थोड़ी दूर मारती, किसी को नहीं, मतलब दौड़ जाती है। लेकिन हम जाते हैं, हमें कभी नहीं दौड़ती हमारी ओर। वो पास में जहां जहां हम जाएंगे वहीं वहीं साथ जाती है। पहचानने लग जाती है गाय कि कौन उसको चारा देता है, कौन उसकी सेवा करता है। गाय ऐसी मां नहीं कह दिया गया, पूरा पूरा ख्याल रखती है गाय। हम सबकी मां ऐसी नहीं कही गई है। तो आप लोगों से बस इतनी प्रार्थना है कि घर में गाय रखो और गाय की सेवा करो। गाय को आप लोग अपनी ओर से एक गौशाला में गाय रखो और गाय के चारा पानी की पूरी सेवा करो। आपके घर का अन्न, आपके घर का धन थोड़ा गाय के लिए गाय की जो एक पहली रोटी है ना, वो निकालना ना छोड़ना मेरी माँ। पहली रोटी गाय की निकालो, लेकिन हम आपके घर तो गाय है ही नहीं, तो पहली रोटी गाय को कैसे पहुंचाओगे? इसलिए महीने की 30 रोटी होती है। एक रोटी यदि रोज निकाला आपने पहली रोटी, तो दिन में कितनी बार भोजन बनता है आपके घर में? 2 बार बनता होगा, सुबह शाम। तो पहली एक एक रोटी 2 बार निकलती होगी, तो एक घर से 2 रोटी निकल गई एक दिन में, तो 30 दिन में कितनी रोटी हो गई? 60 रोटी हो गई। तो 60 रोटी कितने की हुई? एक रोटी कितने की आती है? 5 रुपए की, हाँ या ना? कि 3 रुपए की? बाजार में एक रोटी कितने की मिलती है? 5 रुपए की मिलती है। चलो 5 रुपए की ना मानो, 3 रुपए की मान लो, तो 60 गुणे 3 कर लो। अब जितना हुआ 180 रुपए हुआ का? 6 18 हो गए, 180 हुआ। गणित हमारी कमजोर है, आप हिसाब लगाना।
तो जितना भी पैसा हो, लगभग 180 रुपए या 200 रुपए, जो भी आप चाहें। एक रोटी 3 रुपए की है तो 2 रोटी 6 रुपए की हो गई। मतलब 6 रुपए प्रत्येक घर से गाय के लिए रोज निकलने चाहिए। 6 रुपए रोज आपके घर से निकलने चाहिए। किसके लिए? गाय के लिए। तो गाय के लिए आप रोटी निकाला करो। अब रोटी निकालोगी तो गाय है नहीं, खाएगी, इसलिए गौरी गोपाल गौशाला में आप नित्य 6 रुपए जरूर भेजा करो कि हमारी रोटी, और गौरी गोपाल गौशाला में गायों को नित्य रोटी खिलाई जाती है, नित्य गुड़ खिलाया जाता, तो वो रोटी आपकी ओर से हो जाएगी। खिलाई तो जाती ही है, आपकी ओर से हो जाएगी। तो 6 रुपए रोज, हाँ या ना? गौरी गोपाल गौशाला में आपको गायों के लिए देना चाहिए। और गौ की सेवा करते रहना चाहिए। गाय का ऋण है हम सब पर, भगवान ने सेवा की। बोलिए गौ माता की। हाँ, घर में आजकल गाय कहती है कि घर में पाले भैंसे और घोड़ा, पी कर दूध मुझे क्यों छोड़ा। गौ पालन कर बनो ग्वारिया, गौ पालन कर बनो ग्वारिया, हो ये प्रभु अवतारी, लगे मोहे गौ माता प्यारी, लगे मोहे गौ माता प्यारी। माखन छाछ दूध सब देती, माखन छाछ दूध सब देती, और करती सबको सुखारी, लगे मोहे गौ माता प्यारी, लगे मोहे गौ माता प्यारी। तो गौ माता की सेवा करके राजा दिलीप को पुत्र की प्राप्ति हुई। आप भी आया करो गौ माता के लिए गौरी गोपाल आश्रम। तो गाय के लिए गुड़, गौशाला में जाकर गुड़ अपने हाथ से खिलाया करो गाय को। अभी सर्दी आ रही है ना, सर्दी चल रही है, गाय को गुड़ खवाओ। सरसों की बढ़िया खली, बढ़िया चने का दलिया, बढ़िया सुंदर गाय की सेवा हो। अब भगवान ने आज गिरिराज जी को स्थापित किया, पूजा की परिक्रमा लगाई। आज भगवान के पिता को वरुण देवता लेकर गए, और वरुण देवता जब लेकर गए, भगवान ने वरुण लोक जाकर अपने पिता नंद बाबा को लेकर आए। सारे ब्रजवासियों को नंद बाबा ने बताया को हमारे छोरा सामान्य ना है, आपको बड़े बड़े देवता प्रणाम करें। ब्रजवासी बोले चौरे लाला तू कौन है मैया, तू बताइयो। भगवान बोले मैं कौन हूं, तू ही बता। लाला मैंने तो सुन रखा तू भगवान है। भगवान बोले अच्छा मैं भगवान होंगे तो बोल तू करेगो का। अरे लाला क्या करेंगे, बस एक बार तेरे बैकुंठ को दर्शन करना है, एक बार लाला तेरे बैकुंठ को दर्शन कराए दे, और क्या चाहिए। सारे ब्रजवासियों को भगवान ने कहा लगाओ जाओ ब्रह्मकुंड में डुबकी। सब ने ब्रह्मकुंड में डुबकी लगाई, सब बैकुंठ चले गए। बैकुंठ जाकर देखा कि वहां भगवान क्षीर सागर में दूर लेटे हैं, दूर से लोग दर्शन कर रहे हैं। ब्रजवासी बोले लाला वृंदावन में तो हम अपने कन्हैया के संग कबड्डी खेलें, छिपम छिपाई खेलें, लुका छिपी खेलें, पकड़म पाई खेलें, गिल्ली डंडा खेलें, कंचे खेलें। तेरे बैकुंठ में तो लाला तेरे दर्शन ठीक से ना है सके, तो भैया मोको तो वृंदावन भेज दे। सबसे बढ़िया वृंदावन है, वृंदावन को ठाकुर सुलभ है, बैकुंठ को ठाकुर सुलभ ना है। वृंदावन में भगवान को मिलना आसान है, बैकुंठ में भगवान से मिलना आसान ना है। इसलिए वृंदावन की महिमा बैकुंठ से अधिक है। इसलिए लोग वृंदावन आते हैं, यमुना दर्शन, मैया यमुना जी का, गिरिराज जी की परिक्रमा, भगवान का, बिहारी जी का, राधा रमण जी का, गोविंद देव जी का, राधा दामोदर जी का, राधा वल्लभ जी का दर्शन करके, गौरी गोपाल भगवान का दर्शन करके जीवन सफल बनाते हैं। वृंदावन में भागवत जी के पाठ, पोथी पाठ लोग कराते हैं। तुम हो तो ये संसार है। जैसे पति है तो पत्नी का श्रृंगार है,
पति नहीं तो श्रृंगार किसके लिए? जैसे पति के बिना श्रृंगार फीका है, ऐसे भगवान के बिना ये संसार फीका है। हे प्रभु, अब तुम चले गए हो तो हमें भी बुला लो, जहां हो वहीं रखो, कम से कम अपने से दूर तो ना करो। हे श्याम सुंदर, प्रार्थना केवल इतनी है कि बस अपने चरणों में लगाए रखो, लिपटाए रखो। हे नाथ, हे श्री कृष्ण, ये संसार का सुख अब किसके लिए है? अच्छा नहीं लगता है, कुछ भी स्वाद नहीं है संसार में। अपने पास बुला लो प्रभु। उद्धव जी बोले, सखियो ऐसा क्यों कह रही हो? देखो, ये प्रेम जो है बड़ा अटपटा है। दो दिन पहले, कल या परसों, मैंने एक स्त्री से बात की। दुर्भाग्य कि उस स्त्री के पति की अभी कुछ दिनों पहले, 10 दिन 15 दिन पहले ही मृत्यु हो गई, अचानक, कम उम्र में, किसी एक्सीडेंट। 2 छोटे छोटे बच्चे और एक जीवन साथी पत्नी। पत्नी पति के मरने के बाद ऐसी उदास हो गई, पागलों की तरह के, कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने बात की 2 दिन पहले समझाने के लिए। उसने कहा, गुरुजी ऐसा लग रहा कि ये मजाक है, ऐसा लगता है कि वो अभी आएंगे, अभी तो गए हैं काम में। कितनी सच्ची बात है ना ये। संसार से जब हम प्रेम कर लेते हैं, जिससे प्रेम करते हैं, यदि वो चला जाए भगवान के घर, तो ऐसा लगता है थोड़ी देर के लिए मजाक कर रहा है कोई। ये जो दृश्य है ना, ये एक मजाक है, पर वो होता तो सच्चा ही है। सोचिए, वो महिला है, पानी भी नहीं पीती, एक कोने में बैठी है तो बैठी है। किसकी याद में? एक पति, एक पुरुष के लिए। जीवन साथी चला गया, बैठी है तो बैठी ही है। कोई खिला दिया तो कुछ खा लिया, वरना खाने में उसका मन नहीं है, भूख नहीं लगती, कुछ भी अच्छा नहीं लगता उसे। सोचिए, संसार से, संसार के एक सामान्य व्यक्ति के प्रेम में ये स्थिति है, तो जगत के पालनहार से जिस दिन प्रेम हो जाएगा, स्थिति क्या होगी। एक विडंबना तो ये है कि हमने प्रेम संसार के लोगों से कर लिया, उन लोगों से कर लिया जिनका जाना तय है, निश्चित है। जितना मन, जितना दिल, जितना प्रेम संसार के व्यक्ति से हुआ, इतना प्रेम भला भगवान से कहां हो पा रहा है। वो एक पत्नी जैसे अपने पति के लिए पागल है ना, ना खा रही है, ना पानी पी रही है, ना तो उसे नहाने का ख्याल है, ना तो कपड़े बदलने का ख्याल है, ना मुंह धुलने का ख्याल है, ना सोती है। सोचिए, ये स्थिति किसी इंसान के लिए तो हो सकती है, लेकिन यही स्थिति जिस दिन भगवान के लिए हो गई, सच कहता हूं, इसी जन्म में भगवान मिल जाएंगे। यही स्थिति चाहिए, यही स्थिति चाहिए ईश्वर के लिए। विडंबना देखिए कि ये स्थितियां सांसारिक लोगों के लिए तो बन जाती हैं,
भगवान के लिए बना पाना यही स्थिति कितना कठिन है, क्योंकि हम संसार को अपना मान लेते हैं, संसार से प्रेम हो जाता है, भगवान को अपना मान नहीं पाते, भगवान से प्रेम हो ही नहीं पाता। इसलिए गोपियां कहती हैं, उद्धव बताओ कि हमारे कृष्ण कब मिलेंगे, कब आएंगे। गोपियां कह रही हैं, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया। कब आएगा मेरा सांवरिया, 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 कब आएगा मेरा सांवरिया। जाने कब आएगा, मुझे अपना बनाएगा, जाने कब आएगा, मुझे अपना बनाएगा, मेरे आंसू पहुँच कर मुझे गले लगाएगा, मेरे आंसू पहुँच कर मुझे गले लगाएगा। कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया। थक गए नैना मेरे रसता निहार के, प्यासी प्यासी अखियों में सपने बहार के। जीवन बन जाएगा जब कान्हा आएगा, जीवन बन जाएगा जब कान्हा आएगा, मेरे आंसू पहुँच कर मुझे गले लगाएगा, मेरे आंसू पहुँच कर मुझे गले लगाएगा। गोपियां कह रही हैं, कब आएगा उद्धव, तुम आए हो, कृष्ण कब आएंगे, हे गोविंद कृष्ण कब आएंगे। गोपियां कुछ कहती हैं, ये बताओ हमारे कृष्ण ने क्या भेजा है। पत्र निकाला भगवान का लिखा हुआ, गोपियों ने उस पत्र के, गोपियों ने उद्धव जी से छीना, एक ने छीना, दूसरी ने एक टुकड़ा किया, टुकड़े टुकड़े कर दिए और टुकड़े टुकड़े करके उस पत्र के माथे से लगाया, चूमा हृदय से लगाया। उद्धव जी ने कहा, सखियो कम से कम पत्र को पढ़ तो लिया होता, तुमने पढ़ा नहीं और फाड़ दिया। गोपियां बोली, उद्धव हमने तो कृष्ण को ही पढ़ लिया है, कृष्ण के पत्र में क्या लिखा है पढ़ने की जरूरत नहीं, बस कृष्ण ने हमारे को याद किया है, हमारे लिए इतना पर्याप्त है। देखो कितना प्रेम है, भगवान ने हमें याद किया है, बस बहुत है। एक भक्त थे, नारद जी उनके पास गए, जंगल में वो रहते थे। जंगल में एक भक्त थे, नारद जी गए तो जंगल में भक्त ने पूछा कि नारद जी बताओ हमें भगवान कब मिलेंगे।
नारद जी बोले मैं भगवान से पूछ कर आता हूं। तभी एक गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे एक मोची बैठा जूता सिल रहा था। मोची ने कहा नारद जी बताओ भगवान हमें कब मिलेंगे। दोनों का एक ही सवाल था, साधु का और मोची का, कि भगवान हमें कब मिलेंगे। नारद जी गए भगवान नारायण के पास। प्रभु आपके दो भक्त मिले हैं, दोनों ने पूछा है कि आप कब मिलोगे, बताओ कब मिलोगे। भगवान बोले जाओ दोनों से कहना कि वो जिस पेड़ के नीचे बैठे हैं, साधु बैठा है पीपल के पेड़ के नीचे और संयोग से मोची बैठा है वो भी पीपल के पेड़ के नीचे। भगवान ने कहा कि जाओ कहना कि पीपल के पेड़ में जितने पत्ते हैं उतने जन्मों के बाद मिलूंगा मैं। नारद जी गए साधु के पास। साधु बोले महाराज भगवान कब मिलेंगे। बोले भगवान ने कहा पीपल के पेड़ में जितने पत्ते हैं उतने जन्मों के बाद। साधु ने कहा नारद जी इतना लंबा समय, इतने वर्ष लग जाएंगे, इतने जन्म, पता नहीं। साधु की श्रद्धा कम हो गई, भक्ति कम हो गई। कितना लंबा टाइम है, कौन इंतजार करेगा इतना लंबा, किसे समय है। नारद जी मोची के पास गए। मोची ने कहा कि भगवान कब मिलेंगे। कहा ये पीपल का पेड़ है, इसमें जितने पत्ते हैं उतने जन्मों के बाद। ये सुनकर के मोची नाचने लगा और उसी पीपल के पेड़ पर चढ़ता उतरता चढ़ता उतरता। नारद जी बोले क्या कर रहे हो भाई। उस मोची ने कहा नारद जी इतने जन्मों के बाद ही सही, कम से कम प्रभु को याद तो है कि किसी मोची को भी दर्शन देना है। मैं याद रहा उन्हें, मैं याद रहा उन्हें, यही काफी है मेरे लिए। मैं याद तो हूं कम से कम उन्हें, जगत के पालनहार को मैं याद हूं। जब इस विश्वास के साथ प्रसन्नता के साथ मोची पेड़ पर चढ़ता उतरता, तभी वो इतना भाव विभोल हो गया, डूब गया प्रेम में कि उसका पांव फिसल गया पेड़ से। और वो जैसे ही नीचे गिरने वाला था, भगवान प्रकट होकर मोची को अपने हाथ में उठा लेते। मिल गए भगवान। नारद जी बोले प्रभु आपने तो बोला था कि जितने जन्म, जितने पीपल में पेड़ हैं उतने जन्मों के बाद आप आओगे, आप तो अभी आ गए। भगवान ने कहा नारद जी यही बात आपने साधु से कही, क्या साधु को सब्र था? नहीं, लेकिन ये मोची, इसे सब्र देखो, इसके प्रेम ने, इसकी भक्ति ने, इसके विश्वास ने मुझे इसी जन्म में खींच लिया अपनी ओर। भगवान आते नहीं हैं, भक्त का प्रेम, भक्त की भक्ति भगवान को आने के लिए विवश कर देती है। शबरी के पास राम आए नहीं, शबरी की भक्ति ने राम को आने के लिए विवश कर दिया। क्यों, ये बात सही है कि नहीं? शबरी के लंबे इंतजार ने आने के लिए विवश कर दिया। आज के इस समय पर किसी को सब्र नहीं है, धैर्य नहीं है। भक्ति लोग करते हैं, चाहते हैं तुरंत काम हो जाए। भक्ति भी करते किसके लिए हैं? काम बनाने के लिए। मीरा, शबरी माता ने बताओ भक्ति की, राम से कौन सा काम बनवाया? बोलो। शबरी ने भक्ति की तो राम से क्या काम बनवाया, क्या चाहा, क्या मांग लिया? बंगला चाहा कि गाड़ी चाहिए कि दौलत चाहिए कि पद प्रतिष्ठा चाहिए? ना तो शबरी की तरह हम धैर्यवान हैं, ना तो शबरी की तरह हम भक्त हैं, ना तो शबरी की तरह गुरु वचनों पर भरोसा है।
ना तो सबरी की तरह प्रेम है, और हम मांगते सबरी से बहुत ज्यादा है। हम लोग भक्त के नाम पर, भक्ति के नाम पर भगवान से कुछ ना कुछ मांग लेते हैं। बिना मांगे आजकल भक्ति ना के बराबर है। गोपियां भगवान को याद कर रही हैं। उद्धव जी से गोपियों ने कहा, ऐ उद्धव हमें ज्ञान की पोथी न सुनाना। ऐ उद्धव हमें ज्ञान की पोथी न सुनाना। हम प्रेम दीवानी हैं, वो प्रेम दीवाना। तन मन जीवन श्याम का, श्याम हमारा काम। राम राम में रम रहा वो मत वाला श्याम। इस तन में अब योग का नहीं कोई ठिकाना। हम प्रेम दीवानी हैं, वो प्रेम दीवाना। गोपियां रो पड़ी, उद्धव इन असुवन को, ऐ उद्धव ये मेरे आंसू भर लो अपनी चुल्लू में, अंजलि में। उद्धव इन असुवन को हरि सन्मुख ले जा। पूछे हरि कुशल तो चरणों में दियो चढ़ा। कहियो जी कहियो जी इस प्रेम का यह तुच्छ सा नजराना। ऐ उद्धव हमें ज्ञान की पोथी न सुनाना। हमें ज्ञान ना दो उद्धव। उद्धव जी ज्ञान दे रहे, और भला गोपियों को ज्ञान कैसा, क्या करेगा ज्ञान। प्रेम डोर से बंध रहा जीवन का संयोग। सुमिरन में डूबी रहूं यही हमारा योग। उद्धव बोले, आओ हम तुम्हें ज्ञान योग सिखाएं। गोपियां बोली, ना, हम कृष्ण से प्रेम करती हैं, यही हमारा योग है। प्रेम डोर में बंध रहा जीवन का संयोग। सुमिरन में डूबी रहूं यही हमारा योग। कानों में रहे गूंजता, कानों में रहे गूंजता वंशी का तराना। ऐ उद्धव हमें ज्ञान की पोथी न सुनाना। हम प्रेम दीवानी हैं, वो प्रेम दीवाना। क्या किया शंकर जी ने? चुप रहे। क्या आपको कोई गाली दे दो चार तो चुप रह पाते हो? क्यों? फिर शिव की पूजा का मतलब क्या हुआ? शिव के आदर्शों पर तो चले ही नहीं। अपमान। शंकर जी ने जहर पिया, समुद्र का मंथन का क्या निकला? विष। कौन पिया? देवता डर गए, हम नहीं पिएंगे। कौन पिया? शिव। समाज के जहर को किसने पिया? शिव ने। हलाहल जहर को आप लोग
अपमान का जरा सा जहर मिल जाए तो आपकी स्थिति बिगड़ जाती है। तो मंदिर जाने से कल्याण हो जाएगा तो फिर चलो सब मंदिर चलते हैं। आज लोगों ने अर्थ का अनर्थ कर डाला। मंदिर जाने का मतलब ये था ही नहीं जो आप कर रहे हो। लोटा भर दूध ले जाके डाल दिया, क्यों डाला पता ही नहीं, सब डाल रहे हैं तो हम भी डाल रहे हैं। कौआ कान ले गया तो कौआ के पीछे भाग गए, कान भी तो देखते कि है कि गया। शिवजी का मंदिर क्या सिखाता? शिवजी के मंदिर में शिव पार्वती हैं। शंकर जी का ऐसा एक मंदिर बताओ जहां पार्वती ना हो। एक मंदिर बता दो आप। हर मंदिर में शिव पार्वती हैं जोड़े से, बोलो हाँ। आप बताइए कि आप शिव के मंदिर में जाते हो, शिव जी तो युगों युगों से अपनी पत्नी के साथ रह रहे हैं, तुम 10-20 साल अपनी पत्नी के साथ नहीं रह पाते, तलाक ले लेते हो और तुम जा रहे हो शिव जी के मंदिर में। तुम्हारी गृहस्थी, पति पत्नी से तुम्हारा विवाद चल रहा है, तलाक हो गया तुम्हारा, और तुम मंदिर जा रहे हो शंकर जी के, और शंकर जी सिखा रहे हैं कि देखो पत्नी के साथ मिलके रहो, पति के साथ मिलके रहो। सीखना कुछ नहीं है, बस जाना जाना है। शिव पार्वती का तलाक हुआ तो तुम शिव भक्तों का क्यों हो जाता? क्योंकि तुम शिव के आदर्शों को अपनाते नहीं हो। ना पुरुष ना स्त्रियां अपना रही हैं, ना पुरुष अपना रहे हैं। शंकर जी के आदर्शों पर चलिए। शंकर जी के सिर पे कौन है? गंगा। बोलो क्यों है गंगा सिर पे? यहां आप बताओ, शंकर जी के सिर पे गंगा क्यों है? सिर पे ही क्यों रखी? हाथ पे रख लेते, पीठ पे रख लेते, कंधे पे रखते, यहां क्यों रखा? समाज को सिखाने के लिए शिव जी का रूप तुम्हें सिखाने के लिए है। शंकर जी की प्रतिमा शिवलिंग केवल शिवलिंग नहीं, वो अपने आप में एक यूनिवर्सिटी है। इतना सा क्या है वो? अपने आप में एक यूनिवर्सिटी है। शंकर जी के सिर पे गंगा है। मानो शंकर जी कहते हैं परिस्थितियां कैसी भी हों पर सिर में गंगा रखो, मतलब गंगा ठंडी होती है। सिर हमेशा, दिमाग हमेशा ठंडा रखा करो। अब शिव जी का दिमाग तो ठंडा है, आप लोग अपना बताओ, आपका दिमाग क्या है? आपके दिमाग में हीटर चल रहा है, हीटर। हाँ या ना? और पूजा किसकी कर रहे हो? शंकर जी की। तुम भी लोटा भर जल रख लो, ठंडा रहे तुम्हारा दिमाग। तुम्हारा जरा भी ठंडा नहीं है। शंकर जी के गले में सांप है, सर्पों की माला। क्यों है? शंकर जी कहना चाहते हैं कि सांप जो है वो काल है। काल ब्याल मुखग्रास त्रास निर्णा सहे तबे। सांप काल का स्वरूप है। सांप मिल जाए मतलब मृत्यु मिल गई। बोलो हाँ। तो सांप काल का स्वरूप है। शंकर जी काल को गले पे लटकाते हैं कि यार चिंता ना कर, तेरे हृदय में भगवान है तो काल तेरा कुछ ना बिगाड़ेगा। इसलिए वो कालों के काल महाकाल है। शंकर जी को भगवान पर इतना भरोसा कि भगवान राम उनके हृदय में रहते हैं और काल गले में लटका। जिसके हृदय में भगवान होंगे काल उसका कुछ ना बिगाड़ पाएगा। ये शिव जी का मैसेज है। पर कितने लोगों को ये मैसेज आया? कोई नहीं मैसेज ले रहा शिव जी का। जल जल जल, 1 लोटा 2 लोटा 4 लोटा जल भी चढ़ाओ, हम मना नहीं कर रहे हैं, पर शिव के आदर्शों पर नहीं चलोगे तो क्या होगा बताओ ना। अब ये बताओ, शंकर जी भभूति रमाते हैं, किसकी भभूति लगाते हैं? मुर्दे की। चलो बताओ शंकर जी भभूति क्यों लगाते हैं? उत्तर दो मेरी मां। शंकर जी भभूति लगाते हैं ये बताने के लिए दुनिया वालों
ज्यादा घमंड ना करो, एक दिन राख हो जाओगे। इसलिए भभूति राख लगी है, फिर भी तुम समझ नहीं रहे हो। फिर भी आदमी शिव के मंदिर में खड़े होके घमंड कर रहा है। शिव का भक्त है पर घमंड करता है। तो तूने शिव से इतनी बात नहीं सीखी तो काहे का शिव भक्त है? तेरा घमंड तो मिटा नहीं, तो शिव भक्त कैसे हो गया भैया? यदि शिव का व्यवहार तेरे स्वभाव में नहीं उतरा तो कैसे शिव भक्त है? राम का आदर्श तेरे व्यवहार में नहीं है तो कैसे राम का भक्त है? कृष्ण का आचरण, गीता का आचरण जीवन में नहीं है तो कैसे कृष्ण का उपासक हो गया तू? दुर्गा देवी नवरात्रि आती है, सारी स्त्रियां व्रत कर रही हैं, जय हो माता की, जय हो माता की, जय हो माता की। करो, बुरा नहीं है, पर माता रानी का थोड़ा उपदेश भी तो सीखो। माता रानी क्या कहती है? माता रानी के हाथ में 8 हाथ है माता के। कितने हाथ हैं? जोर से। अष्टभुजाधारी है। माता के एक हाथ में तलवार है, एक हाथ में धनुष बाण है, एक हाथ में चक्र है। क्यों? ये माता रानी तलवार लेके काहे घूमती हैं? बोलो क्यों? वो शेर पे काहे सवार हैं? ये दुर्गा मैया शेर पे काहे सवार हैं? करती हो ना मेरी मां पूजा व्रत, चलो बताओ दुर्गा मैया शेर पे क्यों सवार है? व्रत करते तुम्हारा बुढ़ापा आ गया, चलो बताओ। पता कुछ नहीं है, बस भेड़ चाल। सब चल रहे हैं, हम भी चल रहे हैं। क्यों चल रहे हैं पता नहीं। ऐसे में हिंदू सनातन संस्कृति का कैसे उत्थान होगा? दुर्गा मैया के हाथ कितने हैं? 8। चलो बताओ, भारत में 140 करोड़ लोग रहते हैं, किस स्त्री के हाथ 8 हैं? किसी के नहीं। तो दुर्गा मैया के हाथ 8 क्यों हैं? ये दुर्गा मैया 8 हाथ काहे लिए घूमती हैं? जरा उत्तर दो मेरी मां। नहीं पता? ये गुलाबी मैया 8 हाथ काहे हैं दुर्गा मैया के? आप करती हो नवरात्रि में व्रत? हाँ या ना? करती हो माता रानी की पूजा? तो बताओ 8 हाथ काहे हैं दुर्गा मैया के? मैया क्या बोलती तू? 8 हाथ क्यों हैं? सुनो, दुर्गा मैया के 8 हाथ इसलिए हैं क्योंकि दुर्गा मैया के बेटे हैं 4। भगवान दुर्गा मैया के कितने बेटे हैं? वही जो हम कह चुके, फिर दोहराना पड़ेगा। दुर्गा मैया के 4 बेटे हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। दुर्गा मैया बोली कि जिस दिन तुम चारों संगठित हो जाओगे तुम्हारे हाथ हो जाएंगे 8। 4 लोगों को खड़ा करो, कितने हाथ होते हैं? 8। दुर्गा मैया बोली जिस दिन तुम संगठित हो जाओगे उस दिन हाथ हो जाएंगे 8, और 8 हाथ हो जाएंगे तो जंगल का राजा शेर भी तुम्हारे वश में हो जाएगा। देखो मैंने वश में कर रखा हूं। तुम्हें कोई जीत नहीं सकता जब तुम संगठित हो जाओगे। तो अंग्रेज क्या जीतेंगे तुम्हें? मुगल क्या जीतेंगे तुम्हें? संगठित हो जाओ। लेकिन हमारे देश में दुर्गा की पूजा करने वाले लोग भी बिखरे हैं और पूजा कर रहे हैं दुर्गा की। दुर्गा मैया संगठन, दुर्गा मैया ये कहना चाहती हैं संगठित रहो। इतना सा मैसेज तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ रहा है और पूजा कर रहे हो। तुम पूजा करते तो रहे। नवरात्रि तो तब भी थी जब 700 साल देश गुलाम था, तब भी तो नवरात्रियां थी। और जिस दिन संगठित हो गए अंग्रेज मुगल भाग गए कि नहीं? तो दुर्गा मैया की पूजा करते हो पर सीखते कुछ नहीं हो। तो करते रहो पूजा। फिर मेरी मां दुर्गा माता सिखाती हैं बेटा मिलजुल के रहो। और दुर्गा एक नारी है और नारी के हाथ में तलवार है। हमारे देश की स्त्री कैसी हो? तलवार से सुसज्जित हो। आपके पास इतनी ताकत हो कि कोई आ जाए तो आप जीत सको उन मूर्खों से। बलात्कारी आ जाए आपके सामने तो क्या करोगे? लड़ने की ताकत है। इसलिए ना हमारे देश की नारियां तलवार चला के झांसी की रानी कहलाती थी। तुम कॉकरोच से डरती हो, इसलिए कहता हूं अपनी बेटियों को भी झांसी की रानी बनाओ, बेटों को शिवाजी बनाओ। ये देश किससे चलता है? लोग कहते हैं ये देश संविधान से चलता है। ये बात सही है कि गलत है?
जोर से, जोर से। लोग कहते हैं ये भारत संविधान से चलता है, मैं कहता हूं ये देश जनसंख्या से चलता है। संविधान तो तब भी था जब कश्मीर से हिंदू खदेड़े गए, जिनकी संख्या ज्यादा होगी उन्हीं का संविधान होगा। ये देश संविधान से नहीं, आपकी वोट से चलता है। आज आपकी वोट जिसको मिलेगी वो चलाएगा इस देश को। अच्छे को मिलेगी तो देश अच्छा चलेगा, बुरे को मिल गई वोट तो देश बुरा चलेगा। इसलिए देश संविधान से नहीं चल रहा है। संविधान तो कश्मीर में था, खदेड़े गए कि नहीं? हाँ या ना? जोर से। आज तक भी उन ब्राह्मणों को, वहां के पंडितों को वहां की भूमि, उनका घर नहीं मिला। उनकी बहन बेटियों के साथ बलात्कार हुआ, उनको न्याय नहीं मिला। बात सही है कि हम गलत कह रहे हैं? संविधान तो तब भी था। तो ये देश किससे चल रहा है? जिसकी लाठी, हाँ। इसलिए कहते हैं भैया ध्यान रखो थोड़ा देश पर। इसलिए कहता हूं, आज के लिए नहीं बोल रहा हूं, 25 साल बाद, 50 साल बाद देख लेना, इस देश में बेटियों को तलवार उठाने की जरूरत पड़ेगी। इसलिए कहता हूं आज से ही तैयारी कर लो, क्या दिक्कत है? जब प्यास लगेगी तब कुआं खोदोगे क्या? बांग्लादेश में हुआ, तलवार, बेटियों को बेटों को शिवाजी बना, और बेटियों को, कल को आप ना रहे तो आपकी बेटी अपने अधिकार की लड़ाई तो लड़ ले। हाँ या ना? हम आज के लिए ये बातें नहीं कह रहे हैं, 25 साल बाद की बात कह रहे हैं। आप लोग 2025 को देख रहे हैं, हम 2050 को देख रहे हैं। कभी ठंडे दिमाग से सोचना कि आप इस देश में कितने दिनों तक सुरक्षित हैं, आपके बच्चे कितने दिनों तक सुरक्षित हैं। तुम्हारा बच्चा है 1 और विधर्मियों के बच्चे हैं 10। एक क्या कर लेगा? सरकार को जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाना चाहिए कि नहीं? बोलो हाँ। तुम्हारे बच्चे 1 पैदा कर रहे हो, तुम 2 कर रहे हो, और विधर्मी कितने पैदा कर रहे हैं? 10। तो वो 10 जीतेंगे कि तुम्हारा 1 जीतेगा? 2 जीतेंगे। वो तो बकरी की तरह काट देंगे ना। और ये क्या नहीं हो रहा है कि नहीं होगा? क्या तैयारी है आप लोगों की? यदि आज आपके घर में आक्रमण हो जाए विधर्मियों का, तो आपकी क्या तैयारी है? और आप कैसे कह सकते हैं कि नहीं होगा आक्रमण? कैसे कह सकते हैं? क्या गारंटी है आपकी? बोलो। इसलिए सरकार को चाहिए कि जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाए। सही है कि गलत है? कितने लोग चाह रहे हैं कि इस देश में बढ़ती आबादी पर कंट्रोल होना चाहिए, जनसंख्या नियंत्रण जरूरी है। विधर्मियों का तो जरूरी ही है, हिंदुओं का तो जनसंख्या नियंत्रण ऑलरेडी है, 2 ही बच्चे पैदा हो रहे हैं। पर विधर्मियों पे लगाम लगाना जरूरी है कि नहीं इस देश में? हाथ उठाओ। तुमसे बोला भी नहीं जाता, बहुत डरे हो तुम लोग। हिंदू बहुत डरता बहुत है। विधर्मियों को कह दो 20 पैदा करो, 20 कर रहे हैं। जनसंख्या नियंत्रण परमाणु ना काम करेगा, जनसंख्या ही परमाणु है। हाँ या ना? समझ गए हो तो ठीक है, नहीं समझे तो हम क्या समझाएं। तो भगवान शंकर, माता सती, एक बार भगवान शंकर ने माता सती को त्याग दिया। सती ने गलती कर ली। भगवान शंकर गए कथा सुनने, माता सती को संग ले गए और माता सती से कहा कथा सुनो। कथा राम की थी, राम की कथा सुनी। कथा सुनने के बाद क्या हुआ? माता सती को संदेह हो गया। जब राम सीता मैया को खोज रहे, सीता 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 को खोज रहे हैं राम, तो सती मैया को लगा कि ये राम भगवान नहीं है। भगवान होते तो अपनी पत्नी का पता ना लगा लेते। और माता सती ने शंकर जी से कहा कि ये भगवान नहीं है, कोई पागल है, पत्नी के लिए पागल। शंकर जी ने कहा भगवान है, प्रणाम करो। माता सती ने कहा नहीं। खूब समझाया शंकर जी ने, पर नहीं मानी। तो कहा जो तुम्हारे मन अति संदेह तो किन जाए परीक्षा ले, जाओ परीक्षा ले लो। माता सती परीक्षा लेने गई, सीता बन गई और राम के आगे खड़ी हो गई। राम जी मैं आ गई रावण के यहां से। राम जी ने पहचान लिया, माता जी भोलेनाथ कहाँ है, जंगल में आप अकेली खड़ी हो। माता सती के तो पसीने छूट गए। माता सती बोली आप कैसे पहचान गए?
शंकर जी बोले, राम जी बोले कि हमारी पत्नी हमसे पीछे खड़ी होती है, आप आगे खड़ी हो। और राम जी ने अपने को बता दिया कि मेरे से कुछ छिपा थोड़ी है। तो बोले आप फिर पत्नी के लिए रो क्यों रहे हो? पता है कि रावण ले गया तो रावण को मार दो, तुरंत ले आओ पत्नी को। राम जी बोले रावण को तुरंत नहीं मार सकते, तुरंत मार देंगे हम तो सीता तो तुरंत आ जाएंगी। अच्छा, रावण ने चुराया और राम ने तुरंत मार दिया होता रावण को, वो सीता ले आए होते तो बताओ फिर जटायु को कौन जानता, फिर शबरी को कौन जानता, सुग्रीव को कौन जानता, और हनुमान जी को कौन जानता? अरे हनुमान जी का यश बढ़ाना था, लंका भेजना था, आग लगाना था, सीता माता के पता लगाने का श्रेय हनुमान जी को देना था। यदि रावण को तुरंत मार देते तो हनुमान जी किस तरह से समाज में प्रकट होते? तो हनुमान जी का यश बढ़ाना था। बोलो हाँ। तो भगवान कोई भी लीला करते हैं तो अपने भक्तों के हित के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? जोर से, भक्तों के हित के लिए करते हैं। किसी तरह से भक्तों का अहित ना हो। पर माता सती को शंकर जी ने समझाया, सती समझी नहीं, परीक्षा ले ली, होगी कहानी। शंकर जी अब सती लौट कर गई, बोले परीक्षा हो गई। सती ने मना कर दिया, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। शंकर जी ने माता सती का त्याग कर दिया कि आपने मेरी माता का रूप बनाया, अब मैं आपको स्वीकार नहीं करूंगा। और शंकर जी ने जब माता सती को त्यागा तो वही सती माता दक्ष ने यज्ञ किया, सबको बुलाया, शिव जी को नहीं बुलाया। जहां शिव का अपमान था वहां माता सती बिना बुलाए गई, और पति का अपमान देखकर माता सती योग अग्नि में जल करके भस्म हो गई। भगवान शंकर माता सती का जलता हुआ शरीर लेकर दौड़े, गले लगा रखा जलता हुआ शरीर। भगवान विष्णु को देखा नहीं गया, और भगवान श्रीमन नारायण ने माता सती के शरीर को सुदर्शन से काट काट कर वामन टुकड़े किए, 52। तो 52 टुकड़े जहां जहां गिरे वह एक एक शक्तिपीठ बनती चली गई। और आज भारत में 52 शक्तिपीठ हैं, जिसमें बंटवारे के टाइम पाकिस्तान में एक हिंगला शक्तिपीठ चली गई, बाकी भारत में 51 शक्तिपीठ हैं। ये माता सती के शरीर जो गिरे वो शक्तिपीठ है। माता सती बाद में पार्वती बनकर के प्रकट हुई। कौन बनी? बाद में माता सती हिमालय की बेटी पार्वती बनी, और शिव पार्वती ने 10,000 वर्षों तक बिल्व पत्र खाकर तपस्या की। तब भगवान शिव ने उनसे विवाह किया, और शिव ने कहा कि आपने बिल्व पत्र खाकर तपस्या की, इसलिए आज से मैं बिल्व पत्र स्वीकार करूंगा। तब से शंकर जी पर बिल्व पत्र चढ़ाई जाने लगी। बिल्व पत्र क्यों चढ़ती है शंकर जी पर? क्योंकि माता पार्वती ने 10,000 वर्षों तक बिल्व पत्र खा करके तपस्या की। इसलिए बिल्व पत्र केवल शिव जी पर चढ़ती ही नहीं है, आप लोग थोड़ा बिल्व पत्र खाया करो, यह एक औषधि भी है। जैसे तुलसी केवल भगवान पर चढ़ती नहीं है, तुलसी के पत्ते निगला करो, ये औषधि है। स्वस्थ रहने के लिए तुम्हारे ऋषियों ने ये विधान बनाए, पर तुम चढ़ाते हो, बिल्व पत्र खाता कोई नहीं है। बिल्व पत्र खाई भी जाती है, खाना चाहिए। 10-20 पत्ते रोज खाओगे स्वस्थ रहोगे बिल्व पत्र के, और 5-10 पत्ते तुलसी के रोज खाओगे मस्त रहोगे। पर तुम खाते नहीं हो, चढ़ाते हो बस। माता पार्वती ने यही खा के 10,000 वर्षों तक तपस्या की। यह औषधि है। हमारे ऋषि मुनियों ने आपके आसपास औषधियों को रखा है, इसी बहाने कि आप चढ़ाओ तो ये रहेंगे, थोड़ा खाते भी रहना। पर क्या पता था ऋषि मुनियों को कि तुम पिज्जा बर्गर खाओगे, तुम कहां बिल्व पत्र खाओगे? क्यों जी, बात सही है कि गलत है? नीम के पत्ते, जब नया नया पत्ता निकलता लाल लाल नीम का ताजा, वो खाया जाता है, बीमारी दूर करता है, चमड़ी की तमाम बीमारियां। बिल्व पत्र बहुत अच्छी औषधि है ये। चलो, तो भगवान शिव पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। भगवान शंकर से क्या सीखा आपने? शंकर जी बड़े दानी हैं, कोई भी आओ, भगवान शंकर खुद पहाड़ों पर रहते हैं, पर रहते हुए पहाड़ों पर शिव जी करते क्या हैं? अपने भक्तों का ख्याल रखते हैं, भक्तों का दुख दूर करते हैं, और उन्हें धन धान्य से परिपूर्ण करते हैं। भगवान शिव किस पर ज्यादा प्रसन्न होते हैं? जो किसी की सेवा करता है, भगवान शंकर उन पर ज्यादा प्रसन्न होते हैं।
एक पंडित जी थे। पंडितानी और पंडित जी बड़े गरीब, इतने गरीब कि खाने की रोटी नहीं, भिक्षा मांगने गए तो भीख ना मिले। क्या हुआ? पंडितानी बोली कि अपने जो राजा साहब हैं ये बड़े धर्मात्मा हैं, राजा पुण्य खरीदा करता था। राजा क्या खरीदता था? लोगों के पुण्य। तो ब्राह्मणी बोली, हे ब्राह्मण देवता, हे पति देवता, आप अपना थोड़ा सा पुण्य बेच दो, क्योंकि रोटी तो चाहिए। ठीक है। पंडित जी बोले, कल मैं जाऊंगा राजा के दरबार में। पंडितानी ने चार रोटियां बनाई, अचार रखा, पूड़ी बनाई होंगी, पूड़ी या रोटी अचार। कहा रास्ते में भूख लगे तो खा लेना। पंडित जी 4 रोटी लेके चले राजा के दरबार में पुण्य बेचने। तो दोपहर हो गई तो कहीं पेड़ के नीचे रुके। पंडित जी ने कहा कि भूख लगी, चलो खाएं। तो पंडितानी ने 4 पूड़ी अचार दिया, खोल के बैठे खाने लगे। तो कोई भूखा आ गया, ए भैया बड़ी भूख लगी है, थोड़ा भोजन मिलेगा? तो पंडित जी ने अपनी 4 पूड़ियां दे दी। 4 पूड़ियां उस भूखे को दे दी और 4 पूड़ियां, थोड़ा अचार दिया, थोड़ा अचार बचा तो उसे चूस लिया और नदी का पानी पिया। राजा के दरबार में खड़ा हुआ, राजा साहब मेरा पुण्य खरीद लो, मैं पुण्य बेचने आया हूं। राजा बोले अपनी पत्नी से, राजा की पत्नी बड़ी पतिव्रता थी, वो बताया करती थी कि इसका पुण्य कितना है, कौन सा वाला पुण्य खरीदने योग्य है। तो राजा ने पत्नी से पूछा कि ये ब्राह्मण आए हैं, पुण्य बेचते हैं, कौन सा पुण्य खरीदें? तो बताया कि ऐसा करो, ये अभी आते आते इन्होंने 4 पूड़ियों का, 4 रोटियों का दान दिया है, वो पुण्य ज्यादा है, खरीद लो। तो राजा साहब बोले कि आपने 4 रोटियों का दान दिया है, वो पुण्य बेचोगे? पंडित जी बोले खरीद लो। लो भैया, एक तराजू बांधी गई, एक तुलसी के पत्ते पर ब्राह्मण का पुण्य लिखा गया कि ब्राह्मण के 4 रोटियां दान करने का पुण्य इस तुलसी में आ जाए। तुलसी का पत्ता, देखो उस जमाने में धर्म था, तो तुलसी के पत्ते में वो पुण्य आ गया। राजा ने दूसरे पलड़े पर सोना रखा, पुण्य किससे खरीदेगा? सोना देकर। सोना रखा तो 1 तोला रखा, 4 तोला रखा, 100 ग्राम रखा, 50 ग्राम रखा। पंडित जी के पुण्य से तोले ही ना, 1 किलो रख दिया। राजा बोले इतना? ब्राह्मण बोले वाह, इतना सोना मिलेगा तो मेरी गरीबी दूर हो जाएगी।